कि हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन से। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी 1.1, ठीक है, वो शुरू कर रहे हैं हम लोग और आगे सारे खत्म कर देंगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके बाद हम उससे पूछा नहीं है, फिर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मेरे पास पुरानी बुक है, मैं पुरानी बुक की को नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, उनमें 1.2 साइड है, नई बुक में 1.1 है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें जब क्या क्वेश्चन बोलना है कि हमें जो नंबर से रखे हैं उसको एक्सप्रेस करना है किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। देखो वन आया है, अगर ना वर्ड को समझ जाएंगे ना तो हमें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। रट के पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन रट जाओगे, दो रट लाओगे, सारे दिन रट पाओगे ना, तो समझ जाओगे तो अरे क्वेश्चन कर लो आराम से, बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान है मैथ, बहुत ईजी है, ठीक है। 10th की मैथ 9th की मैथ से बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको समझने पे ध्यान देना पड़ेगा, रटोगे तो नहीं पाया। कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें भी रटवाऊंगा भी नहीं, उसमें बस 2-3 लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा। जैसे √2 जैसे नंबर उसमें हमें करना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल अभी जो हम कर रहे हैं इसका मतलब समझते हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर जो है वो प्राइम नंबर से ही बना हुआ है भाई। प्राइम फैक्टर्स जो है ना वो प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते, ठीक है, जो खुद की टेबल से डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं, द्वितीय नंबर से डिवाइड होता है प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में सिंपल बोला कि आपको एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सप्रेस करो, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करो किस में, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करो भाई, इसको एक्सप्रेस करना है क्या, प्राइम फैक्टर में, ठीक है, प्राइम फैक्टर में करना है। तो फैक्टर करना है, अभी तक आप क्या समझते हो, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे 140 दे रखे हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स में करो। अगर आपको नहीं बना तो इसका हमें फैक्टर्स करना है, ये फैक्टर आप इसको एल्सियम बोलते थे आज तक, आज से इसका नाम बदल दो, भूल जाओ, एल्सियम नहीं सो बोलते, फैक्टर करना, ठीक है। तो मैंने फैक्टर करेंगे तो वो करते हैं, और फैक्टर का रूल होता है सबसे छोटे नंबर से करना होता है, सबसे छोटे से करना है। 2 7 जा, फिर 2 से 35 पर, फिर 5 7 जा 30, 7 1 जा 7। फैक्टर करने तक तो आते हैं। अब बहुत से सोचेंगे इसको ऐसा कर सकते थे, 2 7 जा 7 2 गया, फिर 10 से कर लो और 7 1 जा 7 कर लो, ये भी ठीक है आपका, 2 7 दिया जाएगा, ये भी ठीक है आपका। एक तरीका और है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, उसको कर लिया आपने 7 10 जा, ठीक है, 5 2 10 और 2 1 जा 2, 7 5 2, ठीक है, ये गलत है, 7 2 जा होगा, ठीक है। इसके बाद 10 से कर लो और ये हो गया आपका 2 1 जा 2, यानी क्या आ गया 7 × 10 × में 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फैक्टर तो क्या लगता है इसमें, ये तीनों ठीक होंगे, नहीं तीनों ठीक नहीं है भाई, ये सही है, ये दोनों गलत है। हम आपको दिमाग ऐसे क्यों, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं ना वो हमेशा प्राइम से होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये जो अपने फैक्टर्स बनाएंगे, ये सब फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स की बात हो रही है, ये फैक्टर्स बने आपकी, ये मुझे प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर है तो ये प्राइम फैक्टर माने जाएंगे, अदरवाइज ये फैक्टर है। प्राइम फैक्टर तो नहीं बोलूंगा मैं, प्राइम फैक्टर तो नहीं है, हाँ ये फैक्टर जरूर है भाई। 140 के फैक्टर्स है, फैक्टर मतलब जो उसको मल्टीपल में उसके टेबल में आधे से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ भाई हो सकता है 142 से डिवाइड हो, बिल्कुल होगा, मैं आपके साथ तो भाई 7 से 10 से हो जाएगा 140 और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर बात करो तो 7 से 140 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 2 से जाएगा, ये फैक्टर्स है, ये हमारे क्या फैक्टर्स है, ठीक है, ये सब फैक्टर्स है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स होने के लिए प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है। आप देखो ये 2 2 5 7 ये सब प्राइम फैक्टर्स है। अब किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है और ये जो 10 नंबर है क्या है, ये क्या नंबर है, ये 10 नंबर है, ये मैंने मना करा कि प्राइम फैक्टर नहीं है, तो क्या है ये 10 जो नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो अपने टेबल में भी आए और दूसरे टेबल में भी आ जाए, मतलब खुद से भी डिवाइड हो और अदर टेबल से भी डिवाइड है। 2 अब 10 की बात करें 2 से डिवाइड है,
5 से भी और 10 से तो वही, तो इसलिए कंपोनेंट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब एक मैं आपको इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा आगे जब करेंगे क्वेश्चन में। फिलहाल के लिए अभी इतने समझो कि प्राइम फैक्टर्स में आपको फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। इसीलिए टीचर हमें बचपन क्लास में क्या बोलते थे कि बेटा सबसे छोटे नंबर से करो, सबसे छोटे से करो, नहीं तो आप क्या करते भाई, अगर से फैक्टर करना होता तो हम सीधा से कर लेते 140 डिवाइड बाय 140 बन जाए 140 हो गया फैक्टर, बाय 1 बाद में कर लो। तुमने करा दिया छोटी क्लास में, जब तुम नहीं आता तुम चाहे उससे ही, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो आंसर 1 लाना होता है। तो हम क्या करते थे, जो नहीं डिवाइड होता था उसे नंबर डिवाइड करके 1 निकाल दिया आंसर। कहा तुमने बहुत बचपन का, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब एक देखना आपको जितने सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें, ठीक है। अब मैं करेक्ट करूँ, छोटे नंबर ने बोलूँगा आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर प्राइम नंबर्स हो सकता है कुछ ऐसे प्राइम नंबर हो जिससे डिवाइड ही ना हो, क्वेश्चन सेंस के अंदर उसमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका हाईएस्ट प्राइम नंबर से तो डिवाइड करो, ठीक है। मतलब हो गया प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है ये। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दोबारा मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन मैंने बोला हुआ ना कि हमें एक्सप्रेस करना था इसको एज ए प्रोडक्ट, यानी मल्टीपल ऑफ किसकी में, प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे पहले मैंने इसका आंसर निकाला आपकी भाषा में, मतलब फैक्टर करा। अब इसको मैं करूंगा इसके प्रोडक्ट के रूप में प्राइम फैक्टर में, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आपको से पहले की तरह करना, कुछ नया नहीं करना। आप इस बार आप चेक कर पा रहे हो कि 2 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 2 भी है, 5 भी 7 में, ठीक है, सब प्राइम नंबर्स हैं। आप क्या करोगे भाई, आप जो नंबर्स है ना अगर आर रिपीटेड नंबर है उसको करोगे पावर में, 2 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई, और इसको हम मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। पहले तो हम कर रहे थे तो उसको निकालने हैं, बस मल्टीप्लाई करके निकालते आंसर। अब ऐसे ही करना, आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में स्पेशली बोला है एक्सप्रेस करना, ये आपने एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। यहाँ तक करके छोड़ देना है, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd ले लिया मैंने, ठीक है, 5005। चलो इसको आप लोग करें। देखो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 5 के टेबल से लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए 1 0। अब बताओ और किससे होगा ये डिवाइड, बताओ आप। देखो 7 की टेबल से डिवाइड होकर देखते 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 चेक कर लेते हैं पहले, होगा तो पता चल जाएगा। 7 बन जाए 7, बचेगा कितना 3, 30 हो गया, 7 4 21 28, बचा कितना 2, 7 3 जाओ, ठीक है। तो क्या करना, अभी किससे जा सकता है, ये जाएगा 11 के टेबल से। देखो 11 के टेबल जा सकता है, 11 बन जाए 11, बचेगा कितना 3, 11 3 जा 33, फिर किस आएगा 13 तकरीबन, ठीक है, ठीक है। तो देखो आप इसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, देखो सारे प्राइम नंबर ही आ रहे हैं, इसको कर लो मल्टीपल के रूप में, मतलब प्रोडक्ट के रूप में, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए पावर बढ़ेगी नहीं, सीधा आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन था, और फर्स्ट का बन करा दिया, बाकी रह गए 2 क्वेश्चन, वो आप खुद करना, होमवर्क में कर दे रखा है मैंने, वो करना, ठीक है। अगर कुछ ना हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा। फिलहाल सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, नंबर से बस आपको एलसीएम निकालना है आपकी लैंग्वेज में, मतलब फैक्टर करना है, और उसको मल्टीपल के रूप में यानी गुणा के रूप में छोड़ देना, मल्टीपल, ठीक है। रिपीट है तो पावर लगा छोड़ दो, बाकी छोड़, इतना तो सिंपल है, कितना छोटा, ठीक है। एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आ गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। शुरू में बताया था मैंने, इस रियल नंबर में क्या पता करना है, एक था फैक्टराइजेशन जो मैंने बता दिया, अब आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालने हैं और उसको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। वो तो चलो दूर की बात है, सबसे पहले काम के एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ये हम समझ जाए तो हमारा काम आसान बन जाए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की फुल फॉर्म, और एच होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पर मैं इस फुल फॉर्म से अलग समझाऊंगा बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना आपको,
यहाँ पे एलसीएम में क्या करना है आपको, एलसीएम का रूल है और एचसीएफ का रूल है। एचसीएफ का बहुत सिंपल रूल जो मैंने बनाया है, आपको लेना है केवल क्या, कॉमन वैल्यू, ठीक है। अगर पावर में है तो छोटी पावर, अगर पावर में है तो छोटी पावर, कॉमन वैल्यू लेनी है। अगर पावर में है मतलब कॉमन वैल्यू है तो पावर में सबसे छोटी पावर लेनी है। लीस्ट मतलब एलसीएम निकालने के तो क्या करेंगे, पहले क्या करना है, कॉमन वैल्यू लेनी है प्लस अनकॉमन वैल्यू प्लस हाई पावर वैल्यू, ठीक है। मतलब पावर में है तो आपकी जो हाई पावर नंबर होंगे वो ले लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ये समझ आ गया, ठीक है। बाकी इसका भी यूज होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहाँ होता है, मैं बता दूंगा उस चीज़ को। फिलहाल अभी जब सॉल्व करते हैं उसमें देख लो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलो लेते कोई एग्जाम्पल्स करते हैं, इसके अंदर कोई एग्जाम्पल लेके आंसर निकालते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, हमें निकालना है 96 and 404। ये क्वेश्चन लिया मैंने, छोटा सा क्वेश्चन है। इसका हमें निकालना है क्या, इसका हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या, दोनों एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, दोनों चीज फाइंड करनी है, एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से होगी, पहले इन दो नंबर के आपको निकालने पड़ेंगे फैक्टर, शुरुआत वही करनी है, ठीक है। जो शुरुआती हमारे वही है, 96 का क्या करें आप, फैक्टर निकालो, और 404 का भी क्या करें आप, फैक्टर, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, 2 से 2 4 जाए 8, 2 8 16, 2 2 4, 12 6 3 और चलो इससे शुरुआत हो जाओ, 2 202 101। अब बताओ 101 एक प्राइम नंबर है, 101 एक प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आता, ये 101 से ही जाए, ठीक है। 101 एक प्राइम नंबर है, वो किसी भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। ये अब चलो क्या क्या आया था, देखो 96 का अपने प्राइम फैक्टर है ना, क्या आया, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है ना, इसको आप सीधा 2 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बार बार मल्टीप्लाई भी कर, सीधा मैंने कहा ना, तो मैंने लिखवाया था मैंने एचसीएफ हाईएस्ट पावर, तो जो पहले पावर में डालोगे, जो जितनी बार रिपीट हो उसको उतनी पावर बना के डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद क्या, 404, यहाँ देखो भाई 2 की पावर 2 बन रही है ये, और मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है। तो जो आपने फैक्टर करे, ये तो पहले की तरह ही है, जो पहले सवाल में भी ऐसे करना है कि अगर कोई नंबर्स आते हैं और अगर मल्टीप्लाई में है, रिपीटेड है, तो पावर के में करके और मल्टीप्लाई के रूप में फोड़ देना उसके फॉर्म में। ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि एज ए प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट तरीके से आप प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। अब आ जाओ एचसीएफ में। एचसीएफ मैंने क्या लिखवाया था कि जो आपका कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू जो इसमें कॉमन मतलब सेम है दोनों में, वो लेना है, और अगर पावर है तो छोटी पावर लेनी है, ठीक है। देखो ये तो आपकी सेम, ठीक है, ये कॉमन वैल्यू है 2, और पावर पे देखें तो पावर सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर, बस हो गया एचसीएफ खत्म। एचसीएफ में बस इतना ही है, जो कॉमन है वो लो, और जो छोटी पावर है वो ले लो। अब आ जाओ भैया एलसीएम में, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में क्या लिखवाया मैंने, जो कॉमन है वो तो लो, कॉमन क्या बना 2 है, और लेकिन हाईएस्ट वैल्यू लेनी है उसमें, यानी हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। कॉमन वैल्यू बट हाईएस्ट पावर। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी लो, यानी कौन कॉमन नहीं थे, कौन कौन नहीं मिलने थे, कौन कौन मैचिंग नहीं हो रही थी, ये नहीं मिलना ना, तो ये भी लो, यानी जो मैच कर रहा है वो तो ले लिया, जो नहीं मैच कर रहा वो भी लो। 3 और 101। अब यहाँ रख के इतना छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें इसकी पूरी एक सिग्नल वैल्यू निकालनी है। तो 2 की पावर 2 क्या होगी, 4, ऐसे और इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 32, 3 101, 32 और 3 करेंगे तो कितना है 96, 101, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 96996। तो ये आपका आ गया एल, ठीक है।
ये आपका 9 आप ऐसे वेल्थ में, ठीक है, समझ आ गया, बहुत सिंपल था। बस ये ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो, एचएफ जो सेम है वो लेना है, पावर में छोटी पावर लेना है, ठीक है। एलसीएम जो सेम है वो लेना है, पावर में बड़ी पावर, और प्लस जो सेम नहीं है, जो अनकॉमन है, वो भी लेना है, ठीक है। समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करें, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और, चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। 7, इसका पहले हम लोग निकाल लेंगे फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों प्राइम नंबर है, एलसीएम किसी का निकलेगा नहीं, 17 बार 1 बार जाएगा, ये पे क्या है 1 बार जाएगा, 29 बार भी 1 बार जाएगा, तीनों का एलसीएम प्राइम नंबर है। तो 17 का क्या आया हमारा एलसीएम निकल गया, क्या 17 ही आ रहा है। 23 का भी क्या है 23 आ रहा है, और 29 का भी क्या है 29। अब आते हम लोग इसमें एचएफ, तो एचएफ जब निकालेंगे इसका, तो एचएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं इसमें क्या आंसर होता है, ठीक है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसमें एचएफ क्या आता है 1 आता है, ठीक है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं इसमें एचएफ 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन है वो लेना ही लेना है, मतलब तीनों में कॉमन क्या 1 है, ठीक है, 1 ले लिया, और जो अनकॉमन है वो भी ले लो, 17, 23 और 29। अब इन तीनों का कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। इन तीनों मल्टीप्लाई करो आपका एलसीएम आ जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करो कितना है 1133, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम निकल के कितना आएगा 1133। तो इन तीनों का हमने मल्टीप्लाई करा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 11339 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो मैंने कराया आपको, सेकंड क्वेश्चन में मैंने 2 नंबर का पहले एलसीएम एचएफ निकालना सिखाया, 2 नंबर का रहा, ठीक है, और तीसरे पे यहाँ पे 3 नंबर का। अब एनसीईआरटी के बुक अगर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बोली, वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई करने को नहीं बोला हुआ है, सेकंड में बोला हुआ है, थर्ड में नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वेरीफाई जो होता है ना वो केवल और केवल 2 नंबरों के बीच में वेरीफाई कर सकते हैं, 3 नंबरों के बीच में वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है। और वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला हो, फॉर्मूला आपका कुछ है, ये ऐसा है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए इनटू बी, ठीक है। एलसीएम इक्वल टू एचसीएम मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इनटू बी। ए इनटू बी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। अब ये 2 नंबर्स कौन से होते हैं, ये 2 नंबर्स वही होंगे जिसका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ, ठीक है। तो जो आप ये आते हैं, दोबारा वेरीफाई करने पे आते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन वही वेरीफाई दिखाता हूँ मैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी कराया था जस्ट आपको, अभी मैंने दोनों क्वेश्चन साथ साथ कराया, इसलिए कि आप 2 नंबर के बीच में ऐसे एलसीएम निकालना सीखते हो, और 3 नंबर के बीच में। अब अगर तुम्हें एक और क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, चलो छोड़, ये इतना कर लेते हैं, अब वेरीफाई दे देते हैं पहले, ठीक है। बाकी आसान क्वेश्चन है, आप करना, वेरीफाई करते हैं 2 नंबर के बीच में। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसका वेरीफाई, तो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, सबसे पहले वो नंबर लिख लूँ मैं, एक 96 था और दूसरा था आपका 404, और हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकला वो भी लिख देता हूँ मैं। एचसीएफ निकला था मेरा, उसमें 4 निकला था, और एलसीएम निकला था मेरा 9696, ठीक है। क्यों निकला मैंने, कोई इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं वेरीफाई करते वक्त। वेरीफाई का फॉर्मूला होता है, यानी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब वेरीफाई बहुत सिंपल है, दोनों साइड में वेरीफाई करनी है, और दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो वेरीफाई हो गया, ये सही था। ये तरीके से ना तुम्हारा ये तरीका भी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें वेरीफाई नहीं बोला गया है, मेरी बात सुनो, वेरीफाई नहीं बोला गया है तो भी तुम क्या करो, वेरीफाई तुम रफ में चेक कर लो, उससे तुम्हारा ही फायदा है कि तुम्हारा जो आंसर निकला वो बिल्कुल पता चला है करेक्ट है या नहीं करेक्ट, समझ रहे हो। आपने एलसीएम एचसीएफ निकाल दो और आपको लगा एलसीएम एचसीएफ गलत निकला है, नहीं निकला, तो आप क्या करो, वेरीफाई कर लो। ये जरूर थोड़े क्वेश्चन बोला है तो ये करो, खुद से भी करो और आंसर पता कर लो। अगर दोनों साइड बराबर आ गई इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। चलो देखते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम कितना आपका 9696 और मल्टीप्लाई में 4, इधर ए इंटू बी कितना 96 मल्टीप्लाई में 404, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं,
दोनों साइड मल्टीप्लाई करते क्या आता है देखो, मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 4 6 24, 2 यहाँ से 4 9 36 2 38, 3 यहाँ से 4 6 24, 24 3 27, तो 4 9 है 36, 36 2 38, ठीक है। 3 8 7 8 4 सही आ रहा है, ठीक है। ये साइड पे सही आ रही होगी 3 8 7 8, राइट। दोनों साइड बराबर आ गई, यानी बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई आप गलती होने के चांसेस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, ठीक है। बिल्कुल सही, पहले याद हो कितने नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया तो। अब यहीं से एक चीज़ और देखो, ये जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल था वेरीफाई करना, लेकिन हमारा जो मेन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखो, एलसीएम एचसीएफ ए बी, 4 चीज़ें आपके पास, एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर, इनमें से कोई सी भी 3 चीज़ आपको एग्जाम में दी जाएगी और एक चीज़ फाइंड करने को हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपको एलसीएम फाइंड करना बोला जाएगा, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क समझ लो। एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, सपोज एचसीएफ वैल्यू 4 दे रखी है, एक 2 नंबर बोल देंगे, 2 नंबर बोल सकते 32 एंड सपोज दैट 52, मैंने एग्जाम को ले लिया, ठीक है। एचसीएफ 4 2 नंबर था आपके 32 52 दे रखे और बोला एलसीएम निकालो। तो क्या करना है आपको, बहुत कुछ नहीं करना, सिंपल था। जो आपको निकालना है वो उतार लो यहाँ पर साइड में, ठीक है। जो आपको फाइंड करना है वो यहाँ दे दो, ठीक है। या आप सीधा पहले आप सीधा सिंपल करो, पहले फॉर्मूला उतार दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप सीधा पहले जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला उतार लिया आपने, ठीक है। आप चेक करो आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना था, एलसीएम यहाँ छोड़ दिया, बाकी फिर जो भी मल्टीप्लाई है उसके अपॉन ले लो, यानी आपका एक फॉर्मूला बन गया कि एलसीएम निकालने फॉर्मूला बन गया 8 इंटू बी अपॉन में एचसीएफ, ठीक है। अब रख दो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ये दोनों नंबर से, ए कितना 32 अपॉन में 52, वो सॉरी मल्टीप्लाई 52 और अपॉन में एचसीएफ, एचसीएफ कितना 4, सॉल्व कर लो 4 इज 32 और फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 16, 8 5 में 40 और what आ गया। तो ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप इसी चीज़ में सपोर्ट करो, आपको ऐसे वैसे दे रखा होता, एक नंबर दिया होता, बोलते अदर नंबर फाइंड करो, तो अदर नंबर या उसे बी मान लो या ए मान लो, कुछ भी मान रखते हो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अदर नंबर निकालता तो फॉर्मूला क्या बन जाता, सपोज अदर नंबर निकालना है, बी निकालना तो फॉर्मूला क्या बनता, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब ये जो वैल्यू होगी ये इसके अपॉन पहुंच जाएगी फॉर्म में, ये बन गया फॉर्मूला। ऐसे अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ मुझे, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में एल। तो आपको फॉर्म में जरूरत नहीं है, आप सीधा ये फॉर्म में रखो और इसमें से 3 चीज़ आप देखो पिक करो क्या दे रखी है, और थर्ड चीज जो निकालनी है उसको इक्वल रखे, उसके साथ वाली वैल्यू को अपॉन में ले जाओ और वैल्यू पुट करो खत्म, ठीक है। तो मेन जो वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, इसको मार्क कर लेना, इसको याद रख लेना। और अभी से बता रहा हूँ, जो अभी से क्या करो, एक कॉपी बनाओ और जितने फॉर्मूले आ रहे स्टार्टिंग थे, बच्चे लास्ट में करते हैं फिर बोलते हैं भैया फॉर्मूले बता दो, अभी से ही करो, अभी शुरुआत कर ली तुम लोगों ने, अभी से ही जो फॉर्मूले आते रहे, जो मेन चीज आते रहे, उसको एक अलग कॉपी बनाओ, पतली कॉपी बना, रजिस्टर बनाओ, उसमें मार्क करो। जैसे एक ये फॉर्मूला आ गया, अब रोड थ्री का आगे ऐसे नंबर करेंगे, उसमें एक टैग लाइन लिखनी पड़ती है, वो लाइन लिख लो पहले, अपनी ने मैथ्स की समरी बन जाएगी, लास्ट में तुम बस वही पढ़ोगे और आराम से तुम्हारा सारा रिविजन, ठीक है। क्योंकि अब तुम रजिस्टर भर रहे हो, ये फिर भर जाएगा, फिर इधर उधर पढ़ा जाएगा, वो कॉपी नहीं भरेगी, वो कॉपी आपकी एक ही रहेगी और लास्ट में उसको रिवाइज करने में, उसमें जो भी तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट, सबका अपना इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूले तो लिख रही है, उसके अलावा होता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भूल जाऊंगा, लिख लो, हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर ले लो, हाईलाइट कर दो, ठीक है। चलो ये चीज़ हो चुकी है। अब इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया, इसलिए मिलता जुलता क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन, इसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, पहले मिटा दूँ, लफ्ट कर दूँ, आप क्वेश्चन को देखो और वो क्वेश्चन तुम्हें करना है, वो क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, मैं बस समझा दूंगा क्या है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बस करना तो मैं खुद में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ ब्रैकेट में, ये भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें कि यार ये क्या चीज़ आ रही ब्रैकेट में, इतनी नई चीज़ क्या आ रही, कोई नई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली हमें समझा दिया है कि इन 2 नंबर्स का ये एचसीएफ है, कितना है 9, यानी ऑलरेडी हमें नंबर पता चल चुके हैं, ये नंबर हमारा है, ये बेट कह लो, ये हमारा दी कह लो, 2 नंबर पता है, 3 चीज़ आपको मालूम होगा। अगर मुझसे ये नाम बोला है कि आपके निकालना है तो भी मैं समझ जाऊँगा आंसर निकालना हो, क्योंकि 2 नंबर पता है
और एस से पता है, तो क्या निकालना है एलसीएम। और क्वेश्चन में बोला भी है फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर से, इसी नंबर का पिको भाई। एक ही नंबर के फिर एस ऐसे होंगे, ये थोड़ी ना कि दो नंबर के एस कुछ और रखे और दो नंबर का, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, बना दिया गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसी दो नंबर के एस होंगे, उसी दो नंबर के एलसीएम भी फाइंड करना है, तो कर लोगे फॉर्म लो और फॉर्म में पुट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका।